नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों का। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संत कबीर नगर में आगमन होना है। राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रपति का संत कबीर नगर में स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर जहां तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर जाएंगे राष्ट्रपति, कबीर की समाधि पर माथा टेकेंगे। तो राष्ट्रपति कबीर एकेडमी समेत अन्य कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कानपुर के दौरे से, जहां वो सबसे पहले अपने गांव पनोक पहुंचे और इसके बाद उन्होंने गीता प्रेस का रुख किया, यानी कि गोरखपुर का रुख किया। तो वहीं आज संत कबीर नगर का उनका ये दौरा रहेगा, जहां पर कबीर की परिनिर्वाण स्थली पर जाएंगे, यानी कि मगहर में। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है संत कबीर नगर का, कैसी तैयारियां? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा अंजलि जी, संत कबीर नगर में आज रामनाथ कोविंद 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। इसकी सारी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई। प्रशासन ने भी सारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया काफी, और मुकम्मल कर ली गई सारी तैयारियां, क्योंकि आज उनको यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम उनको देखे जा रहे हैं और पर्यावरण दिवस भी है। तो आज कई बताया जा रहा था कि यहाँ पर कई पौधे भी लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 9:30 बजे वह संत कबीर नगर पहुंच जाएंगे और कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर पहुंचेंगे, जहां पर वो सबसे पहले संत कबीर की समाधि पर माथा टेकने के साथ मजार पर चादर चढ़ाएंगे। कबीर समाधि स्थल पर ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक ग्रुप फोटो भी होना तय है। ग्रुप फोटो के बाद वो कबीर समाधि स्थल पर वृक्षारोपण भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिनिर्वाण स्थली में बने ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचेंगे, जहां को कबीर एकेडमी समेत अन्य हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के आगमन पूर्व प्रशासन ने सुरक्षा समेत सभी तैयारियां कर रखी है। वहीं वहां में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एडीएम मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति महोदय 9:30 बजे संत कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर पहुंचेंगे। इसके बाद वह कई सारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साफ सफाई के साथ साथ 5 हेलीपैड बनाकर तैयार हो चुके हैं, जिन पर कहीं न कहीं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं न कहीं ये कह सकता है कि आज संत कबीर में पूरा समय रहेगा। और आज सीएम योगी का जन्मदिन भी है, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि पर्यावरण दिवस भी है। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जो वहीं पर निभाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रपति का गोरखपुर से सीधे रुख संत कबीर के लिए हुआ, यहाँ से वाराणसी के लिए भी रुख कर सकते हैं जी। यानी कि एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो जहां संत कबीर नगर जाएंगे और वाराणसी का भी दौरा करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी भी जाएंगे। दोपहर करीब 1 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधे बरेका जाएंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के काशी आगमन को लेकर अस्पतालों में जहां सेफ हाउस बनाए जा रहे हैं, वहीं वाराणसी के साथ ही चंदौली, गाजीपुर से एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रूट पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। साफ सफाई का पूरा ख्याल भी रखा गया है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद राष्ट्रपति देर शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और कानपुर हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान का निर्देश दिया है सीएम ने। पीएफआई की भूमिका की भी जांच की जाएगी। जाहिर तौर पर
जितने भी आरोपी इस हिंसा में चिन्हित किए गए हैं उनकी पूरी तरीके से जांच हो रही है और ये भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि पीएफआई की इस पूरी हिंसा में क्या भूमिका थी, किसका सहयोग था, किसकी शह पर आखिर इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वो भी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में मौजूद थे, पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। आखिर किस तरह की प्लानिंग की गई थी बंद की आड़ में कि प्रशासन की पैनी निगाह से ये सभी आरोपी बच निकलते हैं और हिंसा की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी चौकसी दिखाई और 24 घंटे के अंदर अंदर कईयों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए। अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान के भी निर्देश दे दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जितने भी अवैध धार्मिक ढांचे हैं उनको भी चिन्हित किया जाए और साथ ही साथ पीएफआई का क्या कनेक्शन है इस पूरी हिंसा से, इसकी भी जानकारी जुटाई जाए। तो जितने भी आरोपी पकड़े गए उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और यहां तक कि बुलडोजर भी चल सकता है। जितने भी आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है और उनके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो पहले जब पत्थर चलाए गए और अब बुलडोजर चलेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष गंगा आरती का आयोजन हुआ। बुलडोजर के साथ विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस मनाया। सीएम योगी के कटआउट और बुलडोजर के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। अस्सी घाट पर बुलडोजर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। साथ घाट पर अबीर से सीएम योगी आदित्यनाथ की रंगोली भी बनाई गई। कटआउट के साथ सेल्फी लेते हुए भी घाट पर श्रद्धालु और पर्यटक नजर आए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 50 साल के होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर जगह जगह बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं वाराणसी में भी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष आरती का आयोजन किया गया और जगह जगह वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कटआउट भी लगे हुए हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। राम सुंदर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है, वाराणसी में कैसा माहौल है? वाराणसी में देखिए योगी आदित्यनाथ क्योंकि काशी से काफी जुड़ाव रहा है, तो लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उनके कुछ मंत्री है वो लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कई जगहों पे विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं जहाँ पर खासकर हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी कई कार्यक्रम रखे हैं जिसमें वो बाबा का के दीर्घायु के लिए दर्शन पूजन के अलावा रुद्राभिषेक वगैरह जैसे विशेष कार्यक्रम भी रखे गए हैं हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं और केक काटे जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम सुंदर। तो जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, केक काटे जा रहे हैं और आज देखना होगा कि पूरे दिन किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि आज सूबे के मुखिया 50 साल के होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर एफएम न्यूज की तरफ से भी तमाम शुभकामनाएं।
और विधान परिषद को लेकर सपा का बड़ा फैसला। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे। सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे को विधान परिषद भेजेगी सपा। 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। विधान परिषद के 9 सीट पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। 4 सीट पर सपा को जीत मिल सकती है, तो जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े चेहरों को फिलहाल चिन्हित किया है, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का टिकट दिया गया और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भी विधान परिषद का टिकट दिया गया। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से जारी था वो अब खत्म हो चुका है। तो कल अचानक से जब यह हादसा हुआ हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में, जिसमें कि 12 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, जो कि अब खत्म हो चुका है और 9 लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। तो प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के साथ ही आग की खबरों की लगातार संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और बीते दिन यूपी के कासगंज जिले के गांव नगला पटे में अज्ञात कारणों से लगी आग ने कई परिवारों की खुशियों को जलाकर राख कर दिया और आग लगने से ग्रामीणों के घर, अनाज, नकदी समेत अन्य जरूरत का सामान जलकर स्वाहा हो गया। तो वहीं आग की चपेट में आने से एक 11 साल की बालिका की मौत हो गई है। 2 अन्य बच्चियां भी झुलस गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना दोपहर 2 बजे के बाद की बताई जा रही है। अज्ञात कारणों से लगी आग बुझाने की जब तक ग्रामीण कोई तरकीब सोच पाते, तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और लगभग 1 दर्जन रिहायशी झोपड़ियों में आग फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका, जिसके बाद 2 अन्य दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, ग्रामीणों का सहयोग किया। लगभग 2 घंटे बीत गए, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना पर कासगंज डीएम हर्षिता माथुर और एसपी रोहन बोत्रे ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए। गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक निजी अस्पताल में 5 साल की बच्ची अपने इलाज के लिए जब आई अस्पताल में, तो जांच करने के बाद पाया गया कि मरीज के शरीर पर जगह कुछ अलग तरह के दाने हैं, जो इशारा करते हैं कि ये मंकी पॉक्स है। लेकिन इस बारे में डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये बच्चा मेरे पास पटना से आया है। ये कान का इलाज लेने के लिए बच्चा आया था। तो उसके पूरे बदन पे हमने जब वो स्पॉट देखे तो हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के स्पॉट उनके पूरे शरीर में हैं, तो उन्होंने बताया पूरे शरीर में है। क्योंकि फीमेल बच्ची है, हम एग्जामिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम देख पा रहे थे। और उसके साथ साथ हिस्ट्री में ये मिला कि 4 बच्चे परिवार में और भी है जिनको इस तरह के लीजन है। लेकिन कोई हमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। पर फिर भी हमें लग रहा था कि ये पॉक्स का लीजन हो सकता है और उस पर सुपर एडेड इन्फेक्शन है, जिसको इम्पेटिगो बोलते हैं। हमने यहाँ सीएमओ टीम को इंटीमेट किया, उन्होंने अपना सर्विलेंस टीम हमारे पास भेजा और वो टीम जो आई उसने सारा अपना सैंपल वगैरह लिया। सैंपल लेने के बाद उसको एनआईवी पुणे भेजा गया और हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चे को आइसोलेट करके रख लीजिए जब तक हम आपको उसकी क्लियरेंस नहीं देते हैं।
जिस तरीके से पहले कोरोना फैला, अब ये मंकी पॉक्स का एक मामला लग रहा है कि अंदेशा है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है, तो उसके बाद कैसे एहतियात अस्पताल में मरीजों के साथ रखे जाएंगे? इसमें वो जैसे स्मॉल पॉक्स होता था, चिकन पॉक्स होता था, ये पॉक्स फैमिली का ही इन्फेक्शन है। उनको आइसोलेट करना है। बेसिकली ये एक तरह की वायरल इलनेस होती है। ये अपने आप अपनी बॉडी से हीलिंग होता है, इम्यूनिटी से हीलिंग होता है। पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि उससे हील नहीं हो रहा है तो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स इसमें देते हैं। पर मेन बात है कि उसको आइसोलेट करके रखना है जिससे वो और किसी को ना फैले। कितना खतरनाक है सर? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम होती है किसी की, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, गुर्दे का पेशेंट है या किसी को कैंसर है, तो उनमें ये जानलेवा हो सकता है। सर कुछ और लोगों को जागरूक करने के लिए बात कर सकते हैं? इसमें अगर कोई इस तरह का लीजन किसी बच्चे में या किसी आदमी में देखते हैं तो वो इमीडिएटली अपने आसपास के फिजिशियन को या तो बताएं, और या वो फिर डायरेक्टली सीएमओ ऑफिस को भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बाहर कंट्रीज में फैल रही है। हमारी कंट्री में आए तो हमें इमीडिएटली उसका पता लग जाना चाहिए, जिससे उसका ट्रीटमेंट देके आइसोलेट करके हम अपने पेशेंट को ठीक। क्या है पूरा मामला? ये बच्चा मेरे पास पटना से आया है। ये कान का इलाज लेने के लिए बच्चा आया था। तो उसके पूरे बदन पे हमने जब वो स्पॉट देखे तो हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के स्पॉट उनके पूरे शरीर में हैं, तो उन्होंने बताया पूरे शरीर में है। क्योंकि फीमेल बच्ची है, हम एग्जामिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम। और प्रदेश में अपराध को रोकने में लगी पुलिस आए दिन बदमाशों को अपने शिकंजे में कसती नजर आ रही। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 3,42,000 रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए पहुंची तब एक बदमाश ने छुपाए गए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए, जिसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लूटे गए पैसे में से 2,13,000 रुपए सहित चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। कानपुर में जिस तरह से 3 जून को अचानक से माहौल बिगड़ गया, हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई, पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए और गोलियां भी चली। इसके बाद अब तक पुलिस ने 24 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि मुख्य आरोपी हयात की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है। उससे पहले क्या कुछ होता रहा, रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1, 2, फिर 3, लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज। चारों तरफ बरस रहे थे ईंट और पत्थर। धोखा मत खाइएगा, ये तस्वीरें 3 साल पहले वाले कश्मीर की नहीं हैं। ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर। तारीख थी 3 जून, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ एक वक्त पर कानपुर में मौजूद थे। जाहिर है कार्यक्रम भी पहले से तय था और सुरक्षा के कड़े इंतजामात तो होंगे ही, लेकिन ये क्या, इन्हीं कड़े इंतजामों के बीच सोची समझी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। दरअसल कानपुर के संगठन MMA जौहर फैंस एसोसिएशन ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने के लिए मुसलमानों से कारोबार को 3 जून को बंद रखने की अपील जारी की थी। इस अपील से जुड़े वायरल पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि गैर मजहबी भाइयों पर बंद के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने भी किया और इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ। पत्थरबाजी की घटना हुई, पथराव के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और पूरे एरिया को कुछ इस तरह से पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश शुक्रवार को ही दे दिए थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी दंगा भड़काने का आरोपी है
उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कोई सियासी कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।